कभी सोचा है कि अंधेरे में उम्मीद की एक किरण की ताकत क्या हो सकती है? चलें, आज एक नन्हे लड़के और एक रोशन चिराग की कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल यह है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे गांव को कैसे रोशन कर सकती है? ये सवाल असल में हमें एक सफर पर ले जाता है। एक ऐसा सफर जहां हिम्मत और उम्मीद की ताकत का इम्तिहान होता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। एक लड़का, एक गांव। कहानी शुरू होती है एक छोटे से पुरसुकून गांव से, जहां रहता है हमारा हीरो, एक बहुत ही खास लड़का। ये है अली, दिल का बहुत अच्छा, बहुत मेहरबान लड़का। लेकिन इसमें एक कमजोरी थी। पता है क्या? वो न कभी कभी बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता था। और ये एक ऐसी चीज है जो शायद हम में से बहुत से लोग समझ सकते हैं। अगला हिस्सा है जब अंधेरा छा गया। इस पुरसुकून गांव के माहौल में ना एक ऐसी रात आई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर अचानक पूरे गांव में अंधेरा छा गया। बस एक लम्हे में रोशनी बिल्कुल गायब। हर तरफ सिर्फ खामोशी और तारीकी। ये अंधेरा अपने साथ सिर्फ तारीकी नहीं लाया, बल्कि बेयकीनी और परेशानी भी ले आया। गांव के लोग वो सब एकदम डर गए, बेबस महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके कदम इस अंधेरे में आकर जम गए हों। तीसरा हिस्सा, उम्मीद की पहली किरण। कहते हैं ना कि सबसे गहरा अंधेरा सुबह से ठीक पहले होता है। तो बस इसी तारीकी के बीच उम्मीद की एक नन्ही सी किरण ने जन्म लिया। इसी अफरा तफरी में अली को एक पुराना सा भूला हुआ चिराग मिला। पता है, इसमें तेल भी ज्यादा नहीं था, बस चंद कतरे ही बाकी थे। मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी मामूली सी उम्मीद। तो अली ने वो चिराग जला दिया। रोशनी बहुत बहुत मध्यम थी, एक छोटी सी लो, लेकिन ये मुकम्मल तारीकी पर एक छोटी सी मगर बहुत अहम फतह थी। ये वो लम्हा था जिसने साबित किया कि सबसे छोटी रोशनी भी अंधेरे को हरा सकती है। लेकिन जैसे ही अली वो रोशनी लेकर बाहर निकला ना, तो शक की आवाजें उठने लगीं। गांव वालों ने इसकी छोटी सी कोशिश को देखा और सोचा, अरे इससे क्या होगा? उनको लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहां आकर दो ताकतें आपस में टकराईं। एक तरफ थे गांव वाले जिनके दिलों में शक था, और दूसरी तरफ अली का सादा सा लेकिन बहुत पुख्ता अज़्म। उसने कोई बहस नहीं की, बस एक सीधी सी सच्चाई सामने रखी। अगर मैं इसे नहीं जलाऊंगा तो अंधेरा तो वैसे ही रहेगा। चौथा हिस्सा, एक से हजारों चिराग। और बस यहीं से कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अली के इस एक छोटे से काम ने एक ऐसे जंजीरी रद्दअमल को जन्म दिया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। अली की हिम्मत को देखकर एक और शख्स ने अपना चिराग जला लिया, फिर एक और ने, और देखते ही देखते ये एक लहर की तरह फैल गया। एक रोशनी से दूसरी, फिर तीसरी, यहां तक कि पूरा का पूरा गांव टिमटिमाते चिरागों से भर गया। और जैसे जैसे अंधेरा खत्म हुआ ना, लोगों के दिलों से खौफ भी निकलता गया। उनके चेहरे वो सिर्फ चिरागों की रोशनी से नहीं, बल्कि उम्मीद और खुशी से भी दमक उठे थे। एक अजीब सा नूर था उनके चेहरों पर। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सबसे बड़ा सबक। तो इस सारी सादा सी कहानी का पैगाम क्या है? देखें, इसका सबक बहुत गहरा और बहुत ताकतवर है। ये हमें रोशनी की असल फितरत के बारे में सिखाता है। इसको कहते हैं दी रिपल इफेक्ट, यानी लहर का असर। अली का वो एक चिराग जलाना बिल्कुल वैसा ही था जैसे पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका जाए और उसकी लहरें दूर तक फैल जाती हैं। इससे यही पता चलता है कि छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़े नताइज ला सकता है। और पूरी कहानी का निचोड़, उसका असल मतलब अली के इन अल्फाज में छुपा है, रोशनी बांटने से कम नहीं होती। ये कितनी सादा सी लेकिन कितनी गहरी हकीकत है ना, कि उम्मीद और मेहरबानी जितनी ज्यादा फैलाई जाए वो उतनी ही बढ़ती है। तो ये कहानी हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के इर्द गिर्द अंधेरा हो, चाहे वो कितना ही गहरा क्यों ना हो, तो वो पहला चिराग कौन सा होगा जिसे रोशन किया जाएगा? वो पहला कदम क्या होगा जो उम्मीद की एक नई शुरुआत करेगा?